एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कोई इसका पहला सवाल है 135 यानी 135 और 225। तो सवाल लगाने के पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर हम कोई किसी संख्या को भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या को हम भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसको भागफल कहते हैं। और जो आपका शेष आता नीचे उसको शेषफल कहते हैं। ये अगर आप समझ लेते हो तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाज्य बराबर इसका मल्टीप्लाई करो, भाजक और भागफल। तो लिखेंगे भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अगर इतनी बात हम समझेंगे तो हम आगे सवाल लगा लेंगे। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको हम समझ करके आगे लगाते हैं। तो इन संख्याओं का जो है इन संख्याओं में हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे चरण 1, चरण 1, है ना। तो यहाँ देखिए ये संख्या बड़ी है छोटी, तो 225 बड़ा है 135 से, है ना। अब देखिए जो संख्या बड़ी होती ये मुंह उधर को करते हैं, 225 बड़ी तो हम इधर को मुंह कर दिया। अब आगे हम लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम 225 को 135 यानी 225 को 135 से भाग करोगे तो 135 से कम 135, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ 12 3 के 9 90 आएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 225 बराबर, ये भाज्य है, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 135 गुणे 1 प्लस 90, ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, ये आपका 90 शेषफल आया, तो अभी हम यहाँ पर चरण 2 डाल देंगे। चरण 2 आ गया। चरण 2 में आप ये लिखना कि क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 तो आया नहीं। अगर 0 होता तो सवाल यहीं खत्म हो जाता। यहाँ 90 आया, तो क्योंकि शेषफल 90 0 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, एक निशान है। अब क्योंकि शेषफल 90 0 बराबर नहीं आता यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से, तो हम अगला लिखेंगे कि 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, ये दूसरा स्टेप जाएगा। भाई पहले स्टेप में जो 90 हमारा शेषफल आया था, वो दूसरे स्टेप में ये जो है भाजक बन जाता है। और जो पहले स्टेप में जो हमारा 135 भाजक था, वो दूसरे स्टेप में भाज्य बन गया। तो अब तक हमारा 45 शेषफल मिला। तो अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब हम आगे चलते हैं चरण 3 में। तो जो ये चरण 3 में होगा हमारा स्टेप, उसमें हम लिखेंगे पुनः शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे चरण 3 पुनः शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है। तो जैसे ही हमने देखा शेषफल 45 नहीं 0 के बराबर है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखिए। इसलिए नए भाजक 90 और नए शेषफल 45 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। अब जो है 90 को हम 45 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर, तो ये 45 दूना 90 होता, 2 हमारा भागफल हो गया, है ना। लेकिन यहाँ शेषफल 0 आ गया। अब हम 90 को 45 से भाग करेंगे, तो देखिए हमने 90 को 45 से भाग किया, 45 दूना 90, अब 0 आया। अब हमारा इसलिए यहाँ 90 बराबर 45 गुणे 2 बराबर 0। अब 0 शेषफल आया, तो अब हमारा सवाल यहाँ से खत्म। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे,
तो यहाँ पर 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ शेषफल 0 आया। अब शेषफल बराबर 0 है, अतः प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती। इस स्थिति में भाजक बराबर 225 का एचसीएफ 45 है। इस सवाल में जहाँ भी शेषफल 0 आ जाए वहीं सवाल खत्म कर दो। और 0 किसके द्वारा काटने से आया? 45 द्वारा, तो यही 45 हमारा एचसीएफ होगा। इसको इस तरह भी लगा सकते हो, अगर बड़ी संख्या है तो उसको हम यहाँ बीच में रखेंगे, इसको हम भाज्य कहते हैं, और छोटी संख्या से भाग करेंगे तो इसको हम भाजक कहते हैं। और ये भागफल 135 से कम 135 आया, यहाँ 0 यहाँ 9 आया। ये देखो अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम इस शेषफल को अब बनाएंगे भाजक, और जो भाजक पहले था वो अब आ जाएगा यहाँ पर भाज्य। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 90 एकम 90, अब फिर आ गया 5 और 13 9 के 4। अब तो शेषफल 45 आया। अब इस शेषफल 45 को हम भाजक बनाएंगे, और जो पहले 90 था शेषफल उसको बनाएंगे यहाँ पर भाज्य। अब 45 दूना 90 आया। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया शेषफल, और जहाँ 0 आ जाए शेषफल और जिस संख्या से ये पूरा पूरा कटे वही संख्या ये एचसीएफ होगी। तो अतः एचसीएफ बराबर 45। तो आप इसी को जो है ध्यान में रखते हुए आप जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह प्रयोग कर सकते हैं।